समझ में आई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हुई तो जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को मैं कहूंगा स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा। और इसमें ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, जैसे मैंने पहले ही पैराग्राफ में कहा है कि इसके अंदर सूबों के दरमियान इक्वालिटी भी हुई है, इसलिए कि जो अमेंडमेंट पास हुई है और जो आइन का हिस्सा बन गई है, गजट होके और आइन का हिस्सा बन गई है, इसमें यही लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चारों सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। ये इंश्योर करेगी कि सूबों के दरमियान मसावात हो, इक्वालिटी। सूबों से बराबर नंबर के जजेस होंगे। ये इंश्योर करेगी कि सूबों के दरमियान मसावात हो, इक्वालिटी हो। उसके साथ साथ इस अमेंडमेंट के अंदर, इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर प्रोविंशियल बेंचेस की भी बात की गई है। और लोग कह रहे हैं हुआ था, बेंचेस पे बात खत्म हुई, लेकिन चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और हुकूमत चाह रही थी। और ये बेंचेस जो हैं सूबों में भी बनेंगी, और अब के बाद जब ये इन इफेक्ट आ गया है तो साइल अपने केसेस के लिए साला साल इंतजार नहीं करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे सूबे में आर्टिकल 199 के जमरे में जो कुछ आते हैं, और वफाक में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 और 186 के जो इश्यूज हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस सुना करेंगी, वो अलग होंगी। बाकी साइल जो हैं अपने जो उनके इश्यूज हैं वो कोर्ट से ज्यादा तेजी से और जल्दी उनको इंसाफ मिल सकेगा। इसमें जो बेहतरीन बात हुई है, जो मेरा ख्याल है सब रियलाइज करते हैं, शायद कहते नहीं है कुछ दोस्त, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये अज़म किया था, ये आदा किया था कि जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुत्तफ़क़ा तौर पे 1973 का आइन मंजूर किया था, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में 18वीं तरमीम, जो कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को आमरों ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी, उसको वापस उस शक्ल में लाने के लिए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें दिया था, मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये दोनों इश्यूज रिजॉल्व हुए थे। और ये अमेंड पहले आइन आया, फिर 18वीं तरमीम आई। ये भी मैं ये क्लेम करता हूं, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, कि मुत्तफ़िक़ा अमेंडमेंट मंजूर हुई है। बिलावल साहब ने पहले दिन से कहा, और ये हुआ क्या, उन्होंने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कायल किया, इसलिए कि जो फाइनल ड्राफ्ट है वो वही ड्राफ्ट है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाया था। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कायल किया, उनकी जमात से बात की, उन्होंने एग्री किया, और रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी पब्लिक में कहा कि जी हमें जो हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया है। लेकिन फिर एक शख्स है जो शायद इंसाफ पे बिलीव नहीं करता, जो अपने 90 या 80 या जितने भी मेंबरान हैं उनको मना कर दिया, जबकि वो चाह रहे थे। जब उनका लीडर जो पार्टी का सदर है वो कहता है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया, मौलाना फजल रहमान साहब वाले जो था अमेंडमेंट उस पर, और वो वही अमेंडमेंट थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने साथ मिलकर बनाई थी, तो फिर तो ये मुत्तफ़िक़ा हुआ। हाँ, एक वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है, उसने शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफ़िक़ थी इस पे, और ये सबको पता है। तो ये भी मुत्तफ़िक़ा करारदाद है, मुत्तफ़िक़ा अमेंडमेंट है जो मंजूर हुई है। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो प्रॉब्लम्स जुडिशरी के अंदर लोग फेस कर रहे थे,
جو ایک جوڈیشل اوور ریچ، اور یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ اپنے سپریم کورٹ کے ججز کی ججمنٹس ہیں کہ ہمارے یہاں جوڈیشل اوور ریچ ہو گئی ہے۔